आज हम भिलवाड़ा में हैं और जैन समाज के बहुत प्रोमिनेंट वर्कर हमारे साथ में हैं। हम इनसे जानना चाहेंगे कि जो जैन समाज भिलवाड़ा में काम कर रहा है और किस किस क्षेत्र में काम कर रहा है, इसकी जानकारी लेने की कोशिश करते हैं और जानते हैं कि जैन समाज ने यह क्या क्या उपलब्धियाँ आगे की है। जैसा बताएं कि भीलवाड़ा जैन समाज के तहत यहाँ पर कुछ ऐसे संगठन हैं जो साधु संतों से डायरेक्ट जुड़े हुए हैं। इसको हम श्रावक संघ की संज्ञा देते हैं। ऐसे करीब 20-22 भीलवाड़ा के विभिन्न एरियो में स्थानक बने हुए हैं, जो दिगंबर समाज के भी हैं, श्वेतांबर समाज के हैं, मूर्ति पूजक समाज के हैं, तेरापंथ समाज के। इसके अलावा कई ऐसी स्वतंत्र संस्थाएं हैं जो समाज सेवा से जुड़ी हुई है। साथ मतलब पूरी गरीब, असहाय और पीड़ित जो लोग हैं उनकी सेवा करने के लिए कई ऐसे संगठन समाज में सकल जैन समाज के साथ साथ कुछ तेरापंथ समाज के, कुछ स्थानकवासी समाज के, मूर्ति पूजक समाज के संगठन कार्यरत हैं। जो मेन प्रोमिनेंट संगठन है भीलवाड़ा के अंदर जैन समाज के, उसमें सर्वप्रथम जीतो जैन ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जिसके तहत व्यापार से संबंधित किस प्रकार जो है जैन समाज के लोगों को आगे ला सकते हैं, देश और विदेश में जैन समाज की छवि को निखार सकते हैं। जैसा आपको विदित है, जैन समाज आज की तारीख में पूरे देश में एक अल्पसंख्यक समाज है। मात्र 0.5% टोटल पॉपुलेशन का है जैन समाज है। उसके बावजूद भी इनकम टैक्स जो देश की राष्ट्रीय आय का प्रमुख स्रोत है, 24% टैक्स जैन समाज देता है। इसके साथ साथ जहाँ तक दान का सवाल है, जैन समाज 45% टोटल डोनेशन का पूरे इंडिया के अंदर 45% जो है जैन समाज के द्वारा विभिन्न संस्थाओं को विभिन्न क्षेत्रों में दान किया जाता है। उसी से प्रेरणा लेकर के भीलवाड़ा का भी जैन समाज कई क्षेत्रों में बहुत अच्छी तरह कार्य कर रहा है। जहाँ तक चिकित्सा का प्रश्न है, यहाँ पर अरिहंत चिकित्सालय और अनुसंधान केंद्र के नाम से जैन समाज के द्वारा संचालित एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, जिसमें गरीब और असहाय पीड़ित लोगों को प्राथमिकता दी जाती है। बहुत ही नॉमिनल रेट्स पर उनका इलाज किया जाता है। जहाँ तक शिक्षा की बात है, यहाँ पर अरिहंत शांति भवन के द्वारा एक अरिहंत स्कूल संचालित की जा रही है। इसी के साथ साथ जीतो के द्वारा भी एक हॉस्टल का निर्माण किया जा रहा है, जिसके माध्यम से जैन समाज के गरीब लोगों को, मेधावी छात्रों को उसके अंदर प्रवेश दिया जाएगा और बहुत ही कम फीस के अंदर वहाँ पे छात्रों को प्रवेश दिया जाएगा, ताकि जो अच्छे लोग हैं शिक्षा में, जो मेरिट में आने वाले बच्चे हैं, वो आगे बढ़कर अपने देश का और समाज का नाम रोशन कर सकें। अरविंद जी, एक बात बताएं, बहुत ज़्यादा जोर देता है और पिछले साल भी आपने बहुत बड़ा चतुर्मास यहाँ पे कराया था, जो विश्व भर के लोग यहाँ पे आए थे। तो चतुर्मास शुरू होने का टाइम बहुत नज़दीक है, तो अब की बार में कौन कौन से चतुर्मास यहाँ पे हो रहे हैं और क्या क्या उसमें प्रोमिनेंट वर्क होंगे? जी सर, चातुर्मास का मुख्य उद्देश्य होता है कि व्यक्ति का आध्यात्मिक विकास करना। आज हर व्यक्ति अपने आप में बहुत ज़्यादा बिजी है और आर्थिक रूप से जो है ऐसी अंधी दौड़ चल रही है कि किसी भी आदमी के पास अपने लिए समय नहीं है। निश्चित रूप से पैसा कमाकर हम अपनी भौतिक सुख सुविधाओं को बढ़ा सकते हैं, अपने संसाधनों को बढ़ा सकते हैं, लेकिन जीवन का मुख्य उद्देश्य यही होता है। जीवन का मुख्य उद्देश्य होता है अपनी आत्मा का कल्याण। तो अपने आत्मा का कल्याण हम किस प्रकार कर सकते हैं, वो हमें सिखाते हैं हमारे साधु संत। और साधु संत जब भी चातुर्मास होता है, तो चातुर्मास के माध्यम से हर व्यक्ति को ऐसी प्रेरणा दी जाती है कि वो अपनी आत्मा का कल्याण किस प्रकार कर सकता है, किस प्रकार सांसारिक सुखों को त्याग कर। जैन समाज के अंदर त्याग का और अहिंसा का बहुत बड़ा महत्व है। त्याग के माध्यम से अपनी आवश्यकताओं को सीमित करके आदमी और धर्म के बारे में अच्छे सुसंस्कारों को सीख करके साधु संतों के द्वारा बताए गए मार्ग पर चल करके अपनी आत्मा के कल्याण कर सकते हैं, जिससे उनको भवों से छुटकारा मिल सकता है और शीघ्र अपनी आत्मा के अंतिम लक्ष्य यानी मोक्ष मार्ग की ओर वो अग्रसर हो सकता है।
तो साधु संतों के माध्यम से हमें प्रेरणा मिलती है कि किस प्रकार हम अपने आत्मा का कल्याण कर सकते हैं। चातुर्मास के अंदर मुख्य गतिविधियों में प्रवचन होता है, उसके साथ साथ बच्चों के लिए संस्कार निर्माण शिविर आयोजित किए जाते हैं। हमें सामायिक और प्रतिक्रमण की जो जानकारी दी जाती है, जिससे हम अधिक से अधिक समय हम धार्मिक कार्यों में अपने आप का निकाल सकें। साथ ही साथ रात्रि के अंदर औषध वगैरह होता है, जहाँ पर महाराज साहब के यहाँ पे संत महाराज साहब के यहाँ पे पुरुष वर्ग होता है और महासत्या जी के पास महिला वर्ग रात्रि को रुक करके त्याग प्रत्याख्यान लेकर के अधिक से अधिक अपनी आत्मा के कल्याण को प्रेरित। इस साल हमारे यहाँ भीलवाड़ा के अंदर सबसे बड़ा संगठन जो जैन समाज का जो सेवक संघ है वो शांति भवन है। वहाँ पर डॉक्टर समकित मुनि जी महाराज साहब आदि थाना 3 का इस वर्ष चातुर्मास है। इसी तरह अहिंसा भवन में पंडित जी महाराज साहब का चातुर्मास है और इधर महावीर भवन के अंदर रामलाल जी महाराज साहब की सखियों का चातुर्मास है। बापू नगर के अंदर पंडित जी महाराज साहब की सखियों का चातुर्मास है और कांचीपुरम में भी संत महाराज साहब का चातुर्मास है। इसी प्रकार चंद्रशेखर आज़ाद नगर और आज़ाद नगर के अंदर भी चातुर्मास है। अहिंसा भवन स्थानक है, वहाँ पर पूज्या गुणी मैया श्री यश गौर जी महाराज साहब की सुशिष्या श्री मधु गौर जी महाराज साहब आदि थाना 3 का चातुर्मास। इस वजह से है कि पॉपुलेशन के हिसाब से जैन समाज को अल्पसंख्यक का दर्जा दिया गया। जैन समाज वैसे डोमिनेंट समाज है देश का, लेकिन चूंकि हमारी जनसंख्या पूरे देश की जनसंख्या का ओनली 0.45% है, इसलिए हमें अल्पसंख्यक का दर्जा दिया। अल्पसंख्यक के दर्जे के तहत बहुत सारी सुविधाएं सरकार द्वारा अल्पसंख्यक समाज को प्रदत्त की जाती है, लेकिन जैन समाज अपने आप में एक समृद्धशाली समाज है। तो हमारे लोगों में क्योंकि त्याग की भावना है, तो हम जो सरकार की सुविधाएं हैं उसको दरकिनार करके हम इतने प्रबुद्ध समाज में के अंदर आते हैं कि हम और जो गरीब और असहाय जो जनता है, जिनको जो अपने न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर पाती, ऐसे लोगों को हमारा समाज जो आगे बढ़ चढ़ करके उनकी सेवा करता है, उनको सहायता करता है, आर्थिक रूप से तन मन धन से उनकी पढ़ाई की व्यवस्था करता है, चिकित्सा की व्यवस्था करता है, आर्थिक रूप से उनको सहायता देता है। किसी को सिलाई मशीनों का वितरण किया जाता है, जो सक्षम नहीं है उनको आर्थिक रूप से सहायता दी जाती है, स्टेशनरी वगैरह दी जाती है, स्वेटर जर्सी सर्दी के मौसम के लिए मौजे वगैरह का वितरण किया जाता है। इस तरह से कहीं दान के, इसी के साथ साथ जहाँ तक जन सेवा के साथ साथ आवारा पशुओं की सेवा करते हैं, रोगी पशु है उनकी सेवा करते हैं। आवारा पशुओं में जितनी भी गौशालाएं हैं, अधिकांश गौशालाओं पर जैन समाज के द्वारा स्थापित गई। उन गौशालाओं में चारे की व्यवस्था करते हैं, जो बीमार पशु होते हैं उनके लिए गुड़ वगैरह औषधि वगैरह की व्यवस्था की जाती है, उनकी ट्रीटमेंट की व्यवस्था की जाती है। तो जैन समाज हर तरह से हर एरिया में जहाँ आवश्यकता होती है, सेवा के भाव को ध्यान में रखते हुए पूरी सेवा की कार्य करती है।